प्रोफेसर संगीत रागी जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? और इस विवाद में, क्योंकि ये दो लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूं, एक तरफ ये मंत्री जी हैं जो लगातार कायम है, कह रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस पर सवाल नहीं किया, कुछ दंश पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह जी हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आज उन्होंने चंद्रशेखर जी से भी कहा कि हम आपके साथ हैं, घबराइए नहीं, पूरी आरजेडी पीछे है। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। क्या आरजेडी के इस मंत्री की ये हैसियत है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में आकर के ऐसी ही बात कर डाले? यदि ऐसी बात यदि किसी अन्य धर्म के लिए और खास करके कुरान के लिए बोल दिए होते तो इनके सरतन से जुदा हो गए होते, या सरतन से जुदा होने के नारे लग रहे होते, और देश के ही नहीं, देश और देश से बाहर इनके सरतन से जुदा होने की बातें चल रही होती। दूसरी बात, हिंदू इसलिए कह पाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से इस्लाम जितना एक्सट्रीम वायलेंस के लिए तरफ है, उतना ही हिंदू बहुत ज्यादा सहनशीलता की तरफ, ये उसकी ताकत भी है। तो ऐसे मंत्रियों के बोल देने से कुछ हिंदू समाज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं बस एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा नीतीश जी उनको उनके खिलाफ एक्शन लेते। नीतीश जी की हैसियत क्या है? नीतीश जी की हैसियत एक पोस्टमास्टर की हैसियत है। जो पोस्टमास्टर, जो डाकिया आता है, डाक आता है, उसको कहां कहां बंटवाना है, इतनी ही हैसियत नीतीश कुमार के वहां के बिहार की राजनीति में आज के दिन में है। इसलिए नीतीश कुमार से ये उम्मीद करना कि वो आरजेडी के मंत्री को हटा दें, ये उनकी हैसियत। लेकिन गठबंधन में तो सर मजबूरियां होती है संगीत जी, आप भी जानते हैं। तीसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तीसरी बात, देखिए, नीतीश, ये पूरे प्रकरण से अभी कहा गया कि भाई राजनीतिक, इनको आरजेडी जो जेडीयू है उसका विरोध इसलिए कर रहा है कि उनको लगा कि इससे हमारा राजनीतिक नफा नुकसान वो गणित कर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, कहां एक तरफ हम बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं और एक तरफ ऐसा करके वो हमारा ये गणित बिगाड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स बिगाड़ रहे हैं। तो यानी कि पूरा जो जेडीयू का उपसंहार है या निर्णय है विरोध करने का, वो राजनीतिक गणित को लेकर के है। चौथी बात और अंतिम बात कह देना चाहता हूं, देखिए, मुसलमानों के वोट को लेकर के जेडीयू और आरजेडी दोनों में कुश्ती चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी मुसलमानों के पक्ष में, अपने पक्ष में करने के लिए जेडीयू ने कैसी शतरंज की चाल चली, और आपने बिहार के एक नेता का बयान सुना होगा कि जेडीयू जो काम कर रही है उससे आरजेडी का वोट बैंक खिसक रहा है। नतीजा आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, आरजेडी का एक मंत्री जो है नीतीश जी के कैबिनेट में है, और वो आप यानी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो मुलाकात की थी मुस्लिम नेताओं से, उसकी वजह से ये काउंटर में बयान आया ताकि उनका वोट बैंक छिटक न जाए, यही आप कह रहे हैं? मेरा कहना है कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना मूर्खता होगी कि मुस्लिम समाज जो है वो राम जी को गाली दे देने से, रामायण को गाली दे देने से। एक बार थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए महंत सीताराम दास जी, आपका भी स्वागत है। आप आरजेडी से इससे बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते।